बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। और आज हम बात करने जा रहे हैं षटतिला एकादशी के बारे में। ये एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो हम जानेंगे षटतिला एकादशी का महत्व, इस एकादशी की इम्पोर्टेंस और किस तरह से इस एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए और वो हमें क्या फल प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो शुरू करते हैं। यह व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं, तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिलाएं। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। और 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। और इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तीतांजलि अर्थात तिल सहित ठाकुर की चरणोदक और तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। तिल का 6 प्रकार से यूज़ किया। तिल का 6 तरह से इस्तेमाल करने पर ये षटतिला एकादशी बन जाती है। इसका महात्म्य पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। तब आगे नारद जी को मैंने बताया। क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है, इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, यह अब मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का टोशा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग को आई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड को देखा। अन्य वस्तुओं से वह शून्य था। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख ना सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रायणादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वे तुम्हें स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी? मैंने उसे कहा, जैसे नई बहू को नगर की स्त्रियां देखने आती हैं, वैसे तुमको देवांगना देखने को आएंगी। तुम द्वार बंद रखना। प्रथम उनसे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। बिगड़ी को बनाने का सुगम उपाय यही है। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन
को आई और कहा, खोलो मुंह दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली षटतिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। तो द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक दिन तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन मुख्य रूप से तिल की पट्टी का सागार शास्त्रों में वर्णित है। तिल व खोए से बनी सामग्री, दूध, फल आदि भी ले सकते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा आपको बताते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। दीनता से काहिल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश के तारे गिनता रहता। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। वह भी जब ना बिकती तो फांके मार कर रह जाता। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि किसी उत्सव की तैयारी की जा रही है। जानने की उत्कट इच्छा वाला वह साहूकार जी से पूछ बैठा, बाबूजी, ये किस चीज की तैयारी हो रही है? तब सेठ जी बोले, यह षटतिला व्रत की तैयारी की जा रही है। इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा तथा धन पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर वह अहीर घर जाकर अपनी स्त्री सहित उस दिन के पैसे का सामान खरीदकर एकादशी का विधिवत व्रत रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वह कंगाल से राजा हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये षटतिला एकादशी का महत्व हमने आपको बताया। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 2023 माघ मास जनवरी में जो षटतिला एकादशी है वो 18 जनवरी को मनाई जाएगी। और अगली किस कथा को आप सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।